अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसईओ सीरीज़। माई सेल्फ आमना विद यू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग टैग्स बेसिकली HTML टैग्स होते हैं जो कि हमारे कंटेंट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ये H1 से लेकर H6 तक हमारे कंटेंट में यूज़ हो सकते हैं। ये हमारे कंटेंट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उसकी लुक अच्छी करते हैं, इसके साथ इसको रीडेबल बनाते हैं। आपका वेब पेज, आपका कॉन्टेंट, आपकी पोस्ट देखने में यूज़र को आसान लगती है, समझने में आसान लगती है और रीडेबल लगती है। हेडिंग टैग्स SEO के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर गूगल को हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन पसंद नहीं आता, यानी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन पसंद नहीं आता, तो H1 से H6 तक की बेस पे गूगल हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकता है हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग। और अगर हमारे हेडिंग टैग्स ही अच्छे ऑप्टिमाइज नहीं है, यानी हमने उनको अच्छे से नहीं लिखा, तो हमारी हेडिंग टैग्स और हमारी डिस्क्रिप्शन भी खतरे में है। और अगर हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही अच्छी नहीं होगी तो कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे क्लिक ही क्यों करेगा, हमारी वेबसाइट पे क्यों आएगा? क्योंकि हमारी टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी यूजर को हमारे वेबसाइट पे लाने के लिए, उसको क्लिक करने के लिए हमारी टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही उसको मजबूर करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें और हमारी वेबसाइट पे आए। तो जितना टाइटल और डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, इतने ही हमारे हेडिंग टैग्स भी इंपॉर्टेंट है। इनको भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, इनको भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम हेडिंग टैग्स अपने कंटेंट में कहाँ यूज कर सकते हैं और कितनी बार यूज कर सकते हैं। न्यू एसईओ का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि हेडिंग टैग्स को अपने कंटेंट में कितनी दफा यूज करना चाहिए। ये सब हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं H1 को। H1 हमारे पेज का टाइटल भी हो सकता है और H1 हमारे पेज के टाइटल से बहुत ज्यादा सिमिलर भी हो सकता है। हमारा H1 जो है, आप उसको कह सकते हैं कि ये हमारे कंटेंट का फेस होता है। इन शॉर्ट H1 हमारे कंटेंट में एक होना चाहिए और इसको टाइटल के बहुत ज्यादा सिमिलर होना चाहिए। और इसी तरह से आप बात करते हैं H2 की, तो H2 आपके कंटेंट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसा कि H1 आपके कंटेंट का फेस है, इसको एक होना चाहिए, इसी तरह H2 जो है ये कम से कम 2 से 3 होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। और हर H2 के नीचे 2 से 3 H3s भी होने चाहिए। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल में अभी बताऊंगी। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को हेडिंग देते हैं, उसके आगे से सब हेडिंग्स होती हैं, उनको मजीद एलेबोरेट करने के लिए, उनको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए मजीद हेडिंग्स देते हैं, तो उनको H3 कहा जाता है। अगर आपकी कोई भी हेडिंग्स H3 से H5 तक जा रही है, यानी कि H2 जो है 5 दफ़ा यूज़ हो रहा है या H3 जो है 4 से 5 दफ़ा यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका कंटेंट अपने पॉइंट से बहुत ज़्यादा इधर उधर जा रहा है। तो इसलिए हमेशा H2 जो है उसको 2 से 3 रखें और इसी तरह H3 भी 2 से 3 ही यूज़ करें। और H3 जो है हमेशा क्वेश्चनर रखें, यानी जो आपका कंटेंट है उसको क्वेश्चनिंग में अगर कोई पूछ सकता है, यानी कोई यूज़र अगर आपके कंटेंट के बारे में कोई क्वेश्चन कर सकता है, तो उन क्वेश्चंस को अपने जहन में रखिए और उनकी हेडिंग्स बनाइए, उनको क्वेश्चन बनाकर अपनी H3s में यूज़ करें। और अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यही चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है, उसके बाद हमारे सामने ये कुछ साइट्स आई हैं। सबसे पहले हमारे सामने नील पटेल की वेबसाइट है, उसके बाद ये कुछ और वेबसाइट्स हैं। तो इनमें से हम कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कॉन्टेंट आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। इसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके बाद लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो फर्स्ट हेडिंग है डिजिटल मार्केटिंग, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है डिजिटल मार्केटिंग। ये देखें, ये डिजिटल मार्केटिंग आ रही है H1 क्लास में, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। अब हम ये देखते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये इन्होंने H2 में रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं, तो ये देखें, ये सेकेंड हेडिंग भी उन्होंने H2 में रखी हुई है और ये वेबसाइट रैंक हो रही है। यहाँ पे इन्होंने टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिखी है, इसको भी देखते हैं कि इन्होंने इसको किस हेडिंग में रखा है। देखें, ये भी H2 में आ रही है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है, आपकी जो मेन टॉपिक है आप उसको H1 में रखें, उसके बाद जो उसकी सब हेडिंग्स हैं वो H2 में आएंगी। चाहे वो 4 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, उनको आप H2 में रखेंगे। फिर उनको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे आपका पहला पॉइंट है, उसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए आप उसकी जो हेडिंग्स देते हैं आप उनको H3 रख सकते हैं और वो मैक्सिमम 2 से 3 होनी चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है आपका टॉपिक जो है वो पॉइंट से इधर उधर जा रहा है। आपने अपना पॉइंट, अपना टॉपिक, अपना
कंटेंट जो है वो इधर उधर नहीं होने देना और इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ रखना है और बहुत ज़्यादा अपने टॉपिक से रिलेटेड रखना है। अब हम देखते हैं कि हम वर्डप्रेस में किस तरह से हेडिंग्स देते हैं अपने कंटेंट को। अब यहाँ पे मैंने एक पोस्ट ओपन की हुई है, को हम हेडिंग्स देंगे, पावर ऑफ स्कीमा इन एसईओ एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, हमारा टॉपिक है, तो हम इसको H1 दे देंगे। ये हमारा बन जाएगा H1। और अब इसको देखने के लिए कि ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है या नहीं हुई, हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट पे। यहाँ पे देखें H1 में ये शो हो रहा है, ये देखें H1 का टैग लगा हुआ है और ये इसका क्लोजिंग टैग लगा हुआ है और सेंटर में लिखा हुआ है पावर ऑफ स्कीमा इन एसईओ एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अब ये हमारा टॉपिक है, इसको मजीद हम डिफाइन करेंगे। इसकी पहली हेडिंग है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ स्कीमा इन एसईओ। इसको सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कौन सी हेडिंग पे है। इसको हम H2 कर देंगे और अब हम इसको देखते हैं कि इसके ऊपर टैग जो है वो क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये H2 है और यहाँ पे H2 टैग क्लोज हो रहा है और सेंटर में हमारी अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ स्कीमा इन एसईओ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये हमारी H2 हो चुकी है। इसको वापस विजुअल में करेंगे और इसी तरह से अपने ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे। वाई स्कीमा मैटर्स, ये भी हमारा H2 ही होगा। इसके बाद जो ये मजीद हैं इसके पॉइंट्स, इनको हम देखते हैं कि ये क्या है। इनको सिलेक्ट करते हैं और ये H4 में है, इसको हम H3 कर देते हैं। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स आते हैं हम इसको H3 में इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सब हेडिंग्स को H3 टैग्स दे सकते हैं और अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इन सब को हम H3 कर देंगे। फ्यूचर प्रूफिंग योर वेबसाइट, इसको भी H3 कर देंगे। इसके बाद टाइप ऑफ स्कीमा मार्कअप्स, ये है हमारा H3, तो इसको हम H2 कर देंगे। यानी जो हमारी सब हेडिंग्स हैं उनको हम H2 रखेंगे और उनको आगे से एक्सप्लेन करने के लिए जो हेडिंग्स हैं उनको हम H3 रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे H6 तक जो है हेडिंग्स नजर आ रही हैं, लेकिन हमने यूज करनी है सिर्फ H3 तक। H4, H5, H6 तक आप रहने दीजिए। जो बहुत बड़े बुक राइटर्स हैं उनके लिए रहने दें या फिर उनके लिए रहने दें जिनको एसईओ नहीं आती। तो आप बेसिकली अपने कंटेंट को H1 से H3 तक ही रखें। इन शॉर्ट मैं आपको अगेन बता देती हूँ, H1 आपके कंटेंट का फेस है, H2 आपके कंटेंट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और H3 आपके कंटेंट के मसल्स हैं। आप H2 को अपने कंटेंट में 2 से 3 दफा यूज कर सकते हैं और 5 से ज्यादा इसको यूज मत करें। और इसके साथ H3 भी आप 2 से 3 दफा यूज कर सकते हैं और उसकी भी लिमिट 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कंटेंट में H3 या H2 5 से ज्यादा जाते हैं तो इसका मतलब है आपका कंटेंट टू द पॉइंट नहीं है और अपने पॉइंट से, अपने इंटेंट से इधर उधर जा रहा है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।